ये औसत का आपका तीसरा क्लास है। इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं और इस क्लास में हम आपसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे बात करेंगे, उसके बाद इन सवालों पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी संख्या या प्रेक्षण का कोई औसत चल रहा है, यदि किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के आने अथवा जाने से औसत बढ़ता है या घटता है, यदि बढ़ता है तो निश्चित रूप से वह औसत से ज़्यादा लेकर आता है या है, और अगर घटता है तो निश्चित रूप से औसत से कम है या कम लेकर के आता है। यदि औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो एग्जैक्टली आने वाला व्यक्ति औसत के समतुल्य है। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण के जरिए इस बात को देखिएगा और इन सवालों को होल्ड करके रखते हैं। जैसे आपसे ये कहा गया कि 5 व्यक्ति हैं कोई, ठीक है, और इनकी औसत आय कुछ भी रख लीजिए 2000 रुपये है, 2000 रुपये, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आय मेंशन है 2000 रुपये। यहाँ पे एक व्यक्ति आकर के शामिल हो जाए, अगर वो 2000 की हैसियत से आएगा तो एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि वो 2000 से कम की हैसियत से आएगा तो सर्टेन औसत घटेगा, और अगर 2000 से ज़्यादा लेकर के आएगा तो सर्टेन औसत बढ़ेगा। डिपेंड करता है कि आने वाला व्यक्ति किस हैसियत से आता है। देखिए 5 व्यक्तियों की औसत आय 2000 रुपये है तो कुल आय 2000 गुणे 5, ये टोटल 10,000 रुपये हो गई। जब यहाँ पे एक व्यक्ति 2000 रुपये लेकर के आएगा तो वो पैसा ऐड हो जाएगा और ये 12,000 रुपये हो जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन भी एक ऐड हो जाएगा, 6 व्यक्ति हो जाएंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो फिर भी 2000 रहेगा। यानी अगर औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता किसी के आने से तो निश्चित रूप से वह औसत के बराबर है। सपोज आने वाला व्यक्ति 5000 रुपये लेकर के आता है, तब क्या होगा? ये तो अमाउंट 15,000 रुपये का हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पर्सन 5 1 6 ही होंगे, तब ये राशि क्या हो जाएगी? 2500 रुपये हो जाएगी। तो यदि ज़्यादा लेकर के आता है औसत से तो सर्टेन औसत बढ़ेगा, और अगर कम लेकर के आता है तो सर्टेन औसत घटेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये एक व्यक्ति भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। तो इन पे आधारित ये क्वेश्चन है और इनको ध्यान से देखिएगा। इसमें पहले हम आपको बेसिक जैसे समीकरण बना के बताया जाता है वैसे बताएंगे, ताकि आप प्रॉपर चीज़ों को कंसीडर कर पाएँ, और उसके बाद हम आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे। इन सवालों का आंसर बहुत ही ईजी वे में आप कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। पहला सवाल, एक वर्कशॉप के कुछ मैकेनिकों का औसत मासिक वेतन 13,000 रुपये प्रति माह है, फुल स्टॉप। यदि इसमें 5 इंजीनियर जिनके मासिक वेतन का कुल योग 1.8 लाख रुपए है को शामिल कर लिया जाए तो वर्कशॉप के समस्त स्टाफ में क्या है कि मैकेनिक और 5 इंजीनियर, औसत मासिक वेतन 920 रुपये बढ़ जाता है। वर्कशॉप में मैकेनिकों की संख्या क्या है? आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि वर्कशॉप का स्टाफ कितने लोगों का है। तो अगर मैकेनिकों की संख्या मालूम होगी तो 5 इंजीनियर इंक्लूड कर देंगे तो वर्कशॉप में स्टाफ की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पे हमें कुछ मैकेनिक इसी चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए, आपसे कहा गया कि मैकेनिकों की संख्या क्या है और आपका जवाब है हमें नहीं मालूम। चलिए, तो M मैकेनिक हो गए, हमें नहीं मालूम कितने मैकेनिक हो गए तो इसको हम M रख लेते हैं। तो इनका कुल वेतन क्या होगा? तो औसत वेतन 13,000 रुपये है, 13,000 को M से गुणा कर देंगे तो ये 13,000 M हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इंजीनियर का वेतन जोड़ देते हैं तो इंजीनियर का वेतन सीधा 1,80,000 रुपये दिया हुआ है 5 लोगों का, तो ये इंजीनियर का वेतन हो गया 1,80,000 रुपये। अब मैकेनिक प्लस 5 इंजीनियर, तो टोटल जो हमारे पर्सन हो गए वो M+5 हो गए, है ना। मैकेनिक जो भी रहे हो मालूम नहीं है, प्लस 5 इंजीनियर, इनका औसत मासिक वेतन 920 रुपये बढ़ गया था। क्या 13,000 था, 920 बढ़ गया तो क्या हो गया? 13,920 रुपये एवरेज हो गया। किसका? मैकेनिक प्लस इंजीनियर का। तो ये सेक्शन इसका इक्वल है इस सेक्शन के। इस सेक्शन में क्या है? मैकेनिकों की संख्या गुणे उनका औसत मासिक वेतन बराबर मैकेनिकों का कुल वेतन प्लस इंजीनियरों का कुल वेतन बराबर सभी का कुल वेतन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, आराम से देखिए करिएगा। 13,000 M
प्लस 180,000 इक्वल 13,920 m प्लस 5 से गुणा कर देता हूँ 14, अगर इसको हम 14,000 मान लें तो क्या होगा, 14 पंचे 70, 70,000 हो जाएगा। लेकिन ये 80 कम है, 8 पंच 40, 400 कम कर दीजिए 70,000 में, तो ये 69,600 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही गुणा किया करिए। देखिए जी, कर लीजिए, 5 0 0, 5 दूनी 10 के 0, कैरी 1 हुआ, 5 9 45, 1 46 के 6, कैरी हुआ 6, और 5 तिहाई 15, और 4 19 के 9, कैरी 1 हुआ, 5 1 कम 5 और 1 6। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 920 m हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस हो जाएगा, इधर आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 1,80,000 से इसको घटा दो जरा, क्या आएगा, -69,600। तो इसको माइनस कर लेते हैं, 920 m बराबर जो भी आए 80,000 से। देखिए मैं घटाने का तरीका बताता हूँ, 1 लाख को मत डिस्टर्ब करिए, 1,10,000 को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, 70,000 होता तो ये 70 माइनस हो जाता, ये 400 कम है तो 1,10,400, 1,10,400, तो 1,10,400 ये आपके सामने आ जाएगा, 1,10,400 ये अमाउंट हो गया। अब इसे हम m बराबर कर लेंगे, 1,10,400 डिवाइड बाई 920, 0 0 कैंसिल कर देते हैं, 92 से इसको काटते हैं और देखते हैं क्या आएगा। सबसे पहले हम इसको 4 से काट देते हैं, या 4 से ही काटते हैं, देखते हैं। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, 4 सते 28 हो गया, 2 बच गया, 4 छंग 24, 0 हो गया, 4 से कटेगा तो 23 आ जाएगा। तो ये 23 इकन्नम 23 हो गया, और यहाँ 23 दूना 46 और 0 120 आ गया। तो m की वैल्यू क्या आ गई, 120 आ गई। देखिए टाइम तो लगता है ना, बहुत ही इत्मीनान से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन इत्मीनान से ही करना होता है, अदरवाइज क्या होता है, कहीं एक जगह मिस्टेक होगा, परिणाम यहाँ दिखेगा उसका, फिर से हमें रीचेक करना पड़ेगा। अगर इत्मीनान से नहीं करेंगे तो रीचेक करना पड़ेगा। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि कैलकुलेशन ज़्यादा हो ही ना। 120 मैकेनिक है, और अगर स्टाफ पूछे तो 120 प्लस 5 कर दीजिए, 125 लोगों का स्टाफ हो जाएगा। बट यहाँ पे हमने मैकेनिकों की संख्या पूछी थी, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बहुत ही बेहतर तरीका बताते हैं, बस ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा। ऐसे सारे सवालों के जवाब आप बहुत ही हल्के से कैलकुलेशन या डिजिट फेवर में रहेगी तो ईजिली कर सकते हैं बिना पेन चलाए। एक बार कंसंट्रेट करके मेरी बात को सुनिएगा। एक वर्कशॉप में कुछ मैकेनिकों का औसत मासिक वेतन 13,000 रुपये चल रहा था। 13,000 रुपये चल रहा था, व्यवस्था बिल्कुल कंप्लीट बहाल थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं था। तो 5 इंजीनियर आते हैं, अगर वो 13,000 की हैसियत से आते तो हमारा औसत डिस्टर्ब नहीं होता। 13,000 की हैसियत से आने का मतलब क्या है, 13,000 एक इंजीनियर और 5 हैं तो 13 पचे 65, यानी वो 65,000 रुपये लेकर के आते तो हमारे औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ध्यान से सुनिएगा, ये एम मैकेनिक थे, इनका औसत मासिक वेतन 13,000 रुपये चल रहा था। ठीक है, ये औसत मासिक वेतन एम मैकेनिकों का 13,000 रुपये चल रहा था। यहाँ पे 5 इंजीनियर आते हैं, मैंने कहा वो 13,000 की हैसियत से आएंगे तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 13 से ज़्यादा लाएंगे तो औसत बढ़ जाएगा, और परिणाम सामने दिख रहा है, बढ़ा है। तो अगर 13,000 की हैसियत से वो 5 आते तो कितना पैसा लेकर के आते, सवाल उठा, 65,000 रुपये लाते, 13 पचे 65, लेकिन नहीं, वो तो 1,80,000 रुपये लेकर के आए, 1,80,000 रुपये लेकर के आए। तो क्या हुआ, कितना पैसा ज़्यादा लाए, दोनों को आपस में घटा दीजिए, जवाब मिला ये तो 1,15,000 रुपये ज़्यादा लेकर के आए थे। राइट, 1,15,000 रुपये ज़्यादा लेकर के आए। तो क्या हुआ, इसका परिणाम क्या दिखा, इसका असर क्या दिखा,
सभी का औसत यानी समस्त स्टाफ का मासिक वेतन का औसत 920 रुपये बढ़ गया। समस्त स्टाफ से आपका मतलब क्या है? समस्त स्टाफ से आपका मतलब है M+5 से, ये है समस्त स्टाफ। इसका औसत मासिक वेतन बढ़ गया 920 रुपये। किसकी वजह से? इस एक्स्ट्रा अमाउंट की वजह से। 920 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कट गया, 23 चौको 92, 23 पंचे 115 और ये 4 से काट दीजिए। 125 लोगों का औसत मासिक वेतन बढ़ गया 920 रुपये। 125 लोग कौन हैं? ये 125 लोग हैं। अगर इसमें से इंजीनियर निकाल दीजिए तो 120 मैकेनिक बच जाएंगे। ये आपका आंसर होगा। फिर से एक बार सुनिए, यदि 13,000 की हैसियत से वो आते, कौन? 5 इंजीनियर, 65,000 रुपये लेकर, तो हमारे औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि औसत के बराबर राशि लाओगे, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। औसत से ज़्यादा लाओगे, औसत बढ़ेगा, औसत से कम लाओगे, औसत घटेगा। यदि आप 13,000 की हैसियत से आते, आपसे तात्पर्य 5 लोगों से है, तो 65,000 का अमाउंट आता, मेरे औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पहले जैसा चलता रहता। लेकिन आप 1,80,000 रुपये ला रहे हैं, 1,15,000 एक्स्ट्रा अमाउंट ला रहे हैं, जिससे मेरा और आप सभी का, मेरा से मतलब मैकेनिक से है और आप से मतलब इंजीनियर है, यानी M+5 का 920 रुपये एवरेज बढ़ गया। M+5 की वैल्यू 125 है, तो M की वैल्यू क्या होगी? 120। तो आप इजी वे में कर सकते, इस पे प्रैक्टिस करिएगा। और ये नीचे लिखा सवाल भी इसी कंसेप्ट पे हम आपको बताते हैं। इसमें लिखा है कि एक विद्यालय के कुछ शिक्षकों का औसत मासिक वेतन 1,500 रुपये था। 2 नए शिक्षक आते हैं जिनका औसत मासिक वेतन 1,000 रुपये है। प्रतिमाह के विद्यालय में आ जाने से सभी शिक्षकों का औसत मासिक वेतन 50 रुपये घट जाता है। आरंभ में शिक्षकों की संख्या क्या थी? देखिए, कुछ शिक्षक थे, आपको नहीं मालूम है, कुछ शिक्षक थे और उनका फर्स्ट क्लास वेतन चल रहा था एवरेज क्या 1,500 रुपये। 1,500 रुपये औसत चल रहा था, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। 1,500 की हैसियत से 2 आओ या 2,000 आ जाओ या अकेले आओ, तो 2 लोग 1,500 की हैसियत से आओगे तो 3,000 रुपये लेकर के आना पड़ेगा। लेकिन आप आ किस हैसियत से रहे हो? जिनका औसत मासिक वेतन 1,000 रुपये। पिछले वाले में योग दिया था 1,80,000, इसमें अलग अलग दिया है। जिनका औसत मासिक वेतन 1,000, तो आप आ रहे हो 1,000 की हैसियत से दोनों, यानी 2,000 रुपये लेकर के आ रहे। 1,000 रुपये आप कम लाए, क्या हुआ? जब 1,000 रुपये आप कम लाए तो वो शिक्षक और प्लस 2 नए वाले शिक्षक, इनका औसत मासिक वेतन 50 रुपये गिर गया। अच्छा, 1,000 रुपये का फ़र्क 50 रुपये पड़ा, तो सवाल उठता है किस पे पड़ा? जवाब मिला 20 लोगों पे पड़ा। अच्छा, कुछ शिक्षक प्लस 2 नए, ये बराबर अगर 20 है तो 2 नए घटा दोगे तो पुराने कितने हो गए? 18। तो पुराने शिक्षकों की संख्या 18 थी। बहुत ध्यान से करिएगा, अगले 2 सवाल हम आपको और बताते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 2 लिखे हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन पहले जैसे हैं, यानी जो पहला और दूसरा था, तीसरा और चौथा बिल्कुल सेम है। और आप इसको जो विधि मैं बता रहा हूँ इससे करने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, आप बहुत इजी वे में कर पाएंगे। पहले आप इस पर ट्राई करिए, अगर नहीं कर पाते हैं तब सॉल्विंग देखिएगा। एक कार्यालय के कुछ लिपिकों का औसत मासिक वेतन 10,500 रुपये प्रति माह है। यदि इसमें कार्यालय के 3 अधिकारियों को शामिल कर लिया जाए जिनका औसत मासिक वेतन 25,000 रुपये प्रति माह है, तो समस्त स्टाफ का औसत मासिक वेतन 11,250 रुपये हो जाता है। लिपिकों की संख्या क्या है? अब देखिए, जो पहला सवाल था और इस सवाल में चेंजेस क्या है? लिखने का तरीका केवल चेंज है, बाकी सेम क्वेश्चन है। उसमें जो 5 इंजीनियर होते थे उनके वेतन का योग दिया था और यहाँ पे 3 जो अधिकारी हैं इनके वेतन का औसत दिया है। तो अगर योग निकालना है तो औसत गुणे व्यक्तियों की संख्या, योग निकल आएगा। और अगर औसत निकालना है तो योग बटे व्यक्तियों की संख्या, तो औसत निकल आएगा। यानी कुछ नहीं, लिखने का तरीका है। अच्छा, वहाँ पे कहा गया था कि औसत
920 रुपये बढ़ गया है और यहाँ कहा गया है कि औसत 11,250 हो गया है। तो 11,250 कैसे औसत हो गया? 10,500 था और 11,250 हो गया। इसका मतलब है कि 750 औसत बढ़ गया है। तो चाहे अलग अलग लिखा जाए या मिक्सचर करके लिखा जाए, तो चीज़ों को इतना आप समझने की कोशिश करिएगा। अब आप यहाँ पे देखें, जो आपके लिपिक थे, मैं बिल्कुल शार्ट तरीके से बता रहा हूँ, जो लिपिक थे, और ये एक बहुत ही अच्छी अवधारणा पे आधारित है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ये। जो लिपिक आपके थे, मालूम नहीं उनकी संख्या क्या थी, जो भी लिपिक थे उनका औसत मासिक वेतन 10,500 रुपये चल रहा था, राइट। औसत मासिक वेतन 10,500 रुपये चल रहा था। यदि इस हैसियत से 3 लोग आए या 30 लोग आ जाएं या अकेले आएँ, औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि इस हैसियत से, मतलब 10,500 की हैसियत से कोई भी आए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10,500 की हैसियत से अगर 3 लोग आते हैं तो जो अमाउंट इंक्लूड होगा हमारे ग्रुप में वो 31,500 रुपये होना चाहिए। बट वो 25,000 की हैसियत से आ रहे हैं, कौन? 3 लोग। तो जब 25,000 की हैसियत से आ रहे हैं तो 75,000 रुपये लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अमाउंट तो एक्स्ट्रा आ रहा है। कितना एक्स्ट्रा आ रहा है ये मैं घटा के देख लेता हूँ। 31,500 इससे माइनस कर दीजिए, कितना हो गया? 0 0, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 में से क्या 3 हो जाएगा, और यहाँ 4, 43,500 का अमाउंट एक्स्ट्रा आ गया हमारे ग्रुप में। तो क्या हुआ? औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 10,500 औसत चल रहा था और अभी आप कह रहे हो कि 11,250 हो गया है। निश्चित रूप से 750 औसत बढ़ गया है। किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का, क्योंकि औसत हमेशा वर्तमान को प्रभावित करता है। यदि आ गए हैं तो अब जो हैं उनको प्रभावित करेगा, और यदि चले गए हैं तो जो बचे हैं उनको प्रभावित करेगा। यानी औसत हमेशा वर्तमान में मौजूद लोगों को प्रभावित करता है या प्रेक्षणों को प्रभावित करता है। तो वर्तमान में मौजूद कौन है? वर्तमान में लिपिक प्लस 3 अधिकारी, लिपिक प्लस 3 अधिकारी मौजूद हैं। 43,500 रुपये अमाउंट बढ़ा है, जिसकी वजह से एवरेज इंक्रीज किया है 750। तो 43,500 बटा 750, 0 0 काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 8 40 हो गया और 5 7 35 हो गया। 5 से इधर काट दीजिए, ये 15 हो गया, 15 बचे 75 हो गया, 7 और इधर 5, 15 8 120। 58 लोग वर्तमान में मौजूद हैं हमारे स्टाफ में। 58 लोग अगर वर्तमान में हैं तो वो कौन हैं? 58 आपके जो लोग हैं वो लिपिक प्लस 3 अधिकारी हैं। अगर 3 अधिकारी को बाहर कर दें तो 55 लिपिक बच जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लिपिकों की संख्या क्या है तो ये आंसर है, और अगर स्टाफ पूछ लेंगे तो 58 होगा, क्योंकि स्टाफ जो हमारा है वो लिपिक प्लस 3 अधिकारी का है। तो बहुत ही इजी वे में इस क्वेश्चन को करिएगा। आप देखिए, आना चाहिए था 10,500 की हैसियत से किसको? 3 लोगों को। अच्छा, तो 31,500 रुपये लेके आना चाहिए था ताकि औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, वो तो 25,000 रुपये लेके आए। कौन? 3 लोग। अच्छा, 75,000 रुपये का अमाउंट लेके आए तो क्या हुआ? 43,500 रुपये ज़्यादा आ गया हमारे ग्रुप में। उससे क्या हुआ? औसत बढ़ गया। किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कितना? 750। देखता हूँ 43,500 का प्रभाव 750 कितने लोगों पे पड़ा? आपने कहा 58 लोगों पे पड़ा। मैंने कहा 58 का मतलब क्या है? लिपिक प्लस 3 बाहर कर दीजिए, आपके लिपिक बच जाएंगे, यानी 55। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल सेम प्रोसेस पे है। एक समूह के कुछ सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, फुल स्टॉप। यदि समूह में 12 सदस्य जिनकी औसत आयु 32 ईयर है को शामिल कर लें तो सभी की औसत आयु 3 वर्ष घट जाती है। आरंभ में समूह में लोग कितने थे? तो इसको भी हम इसी प्रोसेस से करेंगे और समीकरण कतई नहीं बनाएंगे। बस आप औसत के संदर्भ में कुछ बातें याद रखिएगा कि औसत में होता क्या है कि यदि औसत के बराबर कोई लेकर के आता है, जैसे अगर आपसे कोई ये कह दे कि 25 सदस्यों के एक समूह की औसत आयु 23 वर्ष है, एक व्यक्ति आता है, औसत आयु पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? 23 वर्ष है।
जो थी औसत वही। क्यों? क्योंकि उसके आने से औसत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, अगर औसत घट जाता तो 23 साल से छोटा था, और अगर औसत बढ़ जाएगा तो 23 साल से बड़ा था। दूसरी चीज, औसत हमेशा वर्तमान में मौजूद प्रेक्षणों को प्रभावित करता है। मान लीजिए एक परिवार में 8 लोग हैं और एक आता है तो 9 को प्रभावित करेगा, और अगर एक चला गया तो 7 को प्रभावित करेगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। एक समूह के कुछ सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, तो यहाँ पे कुछ सदस्य हैं समूह में, हम कुछ ही लिख लेते हैं, है ना। कुछ सदस्य हैं, इसी को तो फाइंड आउट करना है। और इनकी जो औसत आयु चल रही थी वो 40 ईयर चल रही थी, 40 वर्ष, है ना, 40 ईयर चल रही थी। ठीक है, अगर इस हैसियत से यहाँ पे 1 आए या 12 आए या 20 आ जाए या 2000 आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, औसत आयु पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 40 की हैसियत से अगर 12 लोग आएंगे तो 12 चौको 48, 480 वर्ष लेकर के आना चाहिए था, लेकिन वो तो 32 की हैसियत से आ रहे हैं। कौन? 12 लोग। तो 12 दूनी 24 के 4, और 12 तिहाई 36, और 4 कितना हो गया? 40। देखिए फिर से गुणा करते हैं। 12 दूनी 24 के 4 हो गया, कैरी हुआ 2, और 12 तिहाई 36 से 38 हो गया, 2 कैरी हुआ था, 38। अब इसको आपस में घटा लीजिए, तो इसमें से जाएगा तो कितना हो जाएगा? 96। 96 वर्ष कम आयु आई हमारे यहाँ। 40 की हैसियत से आना चाहिए था 12 लोगों को। क्यों आना चाहिए था भाई? क्योंकि औसत पे कोई प्रभाव ना पड़ता। अच्छा, तो वो आते किस हैसियत से हैं? 32 की हैसियत से आते हैं। यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति 8 साल कम ला रहा है, आ कितने रहे? 12, 12 8 96, इतना गुणा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए 40 की हैसियत से आना चाहिए, 32 की हैसियत से आ रहे हो, 8 साल कम ला रहे हो। कौन? 12 लोग, 12 8 96, 96 साल कम उम्र आई, जिसकी वजह से औसत 3 वर्ष गिर गया। किसका? 32 लोगों का। ये 32 कौन है? वर्तमान में मौजूद लोग हैं। अगर इसमें से 12 निकाल दीजिए तो दैट टाइम कितने लोग थे ये पता चल जाएगा, यानी 20 लोग थे। वर्तमान में 32 हैं, जो 12 नए हैं अगर उनको निकाल दो तो 20 पुराने हैं। आपका सही आंसर ये है। और आपसे ये पूछा गया था कि आरंभ में समूह में लोग कितने थे, तो अगर क्वेरी ये होगी कि आरंभ में कितने थे तो 20, और प्रेजेंट में कितने हैं तो 32। दोनों तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, आप इस पे कंसीडर करिएगा, और इसको गहराई से जब 2 बार 3 बार आप समझोगे तो फ्लुएंट आप खुद ही करने लगोगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 5वां और 6ठा दोनों एक जैसे लगभग सवाल हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और इसी टाइप के डिस्कस करेंगे। तो पहले आप इनको दोनों को ध्यान से देखिए, अगले 2 आप खुद लगाइएगा। 8 व्यक्तियों के एक समूह से 45 वर्षीय एक व्यक्ति चला जाता है। 8 व्यक्तियों के एक समूह से 45 वर्षीय एक व्यक्ति चला जाता है तथा उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है, जिससे समूह के सदस्यों की औसत आयु 18 माह बढ़ जाती है। आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? अच्छा, यहाँ पे औसत आयु मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी है वो 18 माह बढ़ जाती है। आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? दूसरा सवाल क्या है? 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्यों भाई? जब 80 किलोग्राम के स्थान पे दूसरा व्यक्ति आ जाता है। आने वाले व्यक्ति का वजन क्या है? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। यदि किसी के समूह में आने से औसत बढ़ा है, आने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जाने वाले व्यक्ति से बड़ा है या भारी है। 45 साल का व्यक्ति गया है, औसत आयु बढ़ी है किसी के आने की वजह से, कंफर्म में हो गया कि 45 साल से तो ज़्यादा ही उम्र का है। हालांकि यहाँ सारे ऑप्शन 45 से ज़्यादा हैं। यहाँ से 80 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति जाता है और उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आता है, औसत भार बढ़ा है, निश्चित रूप से वो 80 केजी से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हमने सारे ऑप्शन ज़्यादा में ही रख दिए हैं। अब आप इसको लगा करके देखेंगे कि किस तरह से आंसर देना है। पहले ऊपर वाला सवाल देखिए, 8 व्यक्तियों का एक समूह था, ऐसा लिख लेते हैं। 8 व्यक्तियों का एक समूह था जिसकी औसत आयु हमें नहीं पता थी। औसत आयु कुछ भी हो, पता नहीं है हमें, जो भी रही हो,
औसत आयु उसकी पता नहीं है हमें, दी भी होती तब भी हम प्रयोग नहीं करते। आगे देखिएगा, 8 लोगों का एक समूह था जिसकी औसत आयु के बारे में हमें कोई सूचना नहीं है। इस समूह से एक मेंबर जाता है यानी -1, और एक मेंबर यहाँ पे वापस आ जाता है यानी +1। इस पे क्या प्रभाव पड़ा? आपका जवाब आया कि यहाँ तो रिप्लेस हुआ है, मतलब एक को हटाया और उसकी जगह पे दूसरा ले लिया, तो ग्रुप के नंबर ऑफ पर्सन पे क्या प्रभाव पड़ा? आपका जवाब है कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी समूह में हमारे 8 सदस्य एज इट इज थे, एक गया दूसरा आ गया, यानी 8 की जगह पे 8 ही रहे। अच्छा, जाने वाला कितने साल का था? 45 साल का। जाने वाला 45 साल का था। यदि इस पे कोई प्रभाव न पड़ता तो आने वाला भी 45 साल का है। यदि ये घट गया तो 45 से कम का है, अगर ये बढ़ गया तो 45 से बड़ा है। ये बढ़ गया 18 माह। किसका? वर्तमान में मौजूद लोगों का। कौन मौजूद है वर्तमान में? 8 लोग। 18 गुणे 8 यानी 144 माह बड़ा है। किससे? जाने वाले से। कौन? आने वाला व्यक्ति। 144 माह को अगर वर्ष में कन्वर्ट करोगे तो कितने वर्ष हो जाएगा? 12 वर्ष। यानी आने वाला व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से 12 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब 57 ईयर का है आने वाला व्यक्ति। फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक समूह के 8 सदस्यों की औसत आयु 18 माह बढ़ गई। क्यों? क्योंकि 45 साल के व्यक्ति को हटा के हमने दूसरे को ले लिया। अच्छा, एक गया दूसरा आया, क्या फ़र्क पड़ा? कोई नहीं फ़र्क पड़ा। जाने वाला कितने साल का है? 45 साल का। अगर आने वाला भी 45 साल का होता तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, ये तो 18 माह बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि वो 45 से एक्स्ट्रा उम्र ला रहा है, तभी तो सबकी 18 माह बढ़ जाती है। सबसे तात्पर्य क्या है? 8 लोगों से। क्यों? क्योंकि औसत हमेशा वर्तमान में मौजूद लोगों को प्रभावित करता है। तो 18 × 144 माह वो ज़्यादा लाता है। 144 माह का मतलब क्या है? 12 वर्ष। अच्छा, जाने वाले से 12 वर्ष बड़ा है, मीन्स कितने ईयर का है? 57 साल का है। तो आपका डी आंसर सही है। और ऐसे सवालों का जवाब हम वर्बली दे सकते हैं, हमें पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप वर्बली आंसर टिक कर सकते हैं। 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम बढ़ गया। क्यों? जब 80 किलो वाले व्यक्ति की जगह पे दूसरे को ले लिया। किसका वजन 3 किलोग्राम बढ़ा है? 4 लोगों का। 4 × 12 80 और 12 92, यानी आने वाले व्यक्ति का वजन 92 kg है। तो इस तरह से वर्बली टिक कर सकते हैं आप। देखिए, 4 लोग थे, इससे एक व्यक्ति निकलता है -1, एक आता है +1। अच्छा, निकलने वाला 80 kg का था। अगर औसत, जो कि हमें मालूम नहीं है, अगली बार हम औसत आपका लिख भी देंगे, हालांकि हम कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे उसे। औसत जो कि हमें मालूम नहीं, 4 व्यक्तियों का औसत आयु जो भी चल रही थी ठीक था। 80 kg का जाता है, उसकी जगह दूसरा आता है, तो ये 3 बढ़ गया औसत। किसका? 4 लोगों का। 4 × 12 kg एक्स्ट्रा लाता है, यानी 92 kg का है। और बाई द वे, अगर यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये कहता कि 4 व्यक्तियों का औसत वजन 3 किलोग्राम घट गया जब 80 की जगह एक दूसरा व्यक्ति आ गया, आने वाले व्यक्ति का वजन क्या है? तो अगर ये घट गया होता तो नो प्रॉब्लम, 4 × 12 इससे घटा देते, 68 kg का होता। तो इस तरह से आप बहुत ही तेज़ी से आंसर दे सकते हैं। आइए अगले सवाल पे। ये नेक्स्ट आपके सामने 2 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं और आज के ये लास्ट क्वेश्चन होंगे। तो इसमें हमने टोटल 2 कंसेप्ट आपको बताए। पहले वाले में 4 क्वेश्चन और दूसरे में ये। कम से कम इस वीडियो को देखने के बाद ये 4 × 8 सवाल हैं, इन पे कमांड होना चाहिए और ऐसे आने वाले सवाल आप इजी वे में कभी भी कर पाएंगे। ये 7वां सवाल देखिए, इसको हमने थोड़ा सा जटिल लिखने की कोशिश की है। 30 सदस्यीय एक दल की औसत आयु 31 सही 1/4 वर्ष है। यहाँ पे हमने औसत आयु दे दी है, लेकिन अपने कैलकुलेशन में हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। 30 सदस्यीय एक दल की औसत आयु 31 सही 1/4 वर्ष है। दल में 26 वर्षीय एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ले लिया जाता है, यानी रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे औसत आयु 2 माह घट जाती है। आने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? तो उसी तरह से हम करेंगे। देखिए, 30 सदस्य थे टोटल, हमारे दल में 30 सदस्य थे, जिनकी औसत आयु यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है
31 सही 1/4 वर्ष, ये क्या है, औसत आयु है, औसत आयु है। ये दिया हो या ना दिया हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे 30 सदस्यीय ग्रुप से एक व्यक्ति जाता है -1, उसकी जगह पे दूसरा आ जाता है +1। एकदम क्लियर होगा कि इस संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी पहले भी 30 थे और अभी भी 30 हैं, यहाँ पे व्यक्ति रिप्लेस हुआ है। अच्छा, जब यहाँ से एक व्यक्ति गया और उसके स्थान पे दूसरा आया तो क्या हुआ, जाने वाला तो 26 वर्ष का था, ये तो कन्फर्म में आपको है। आने वाले व्यक्ति की वजह से औसत आयु 2 माह घट गई, 2 माह घट गई, क्या, औसत आयु। अब इसका मतलब तो कन्फर्म में हो गया कि आने वाला व्यक्ति जाने वाले से छोटा है। तो ऐसा अगर कोई ऑप्शन आता है तब तो आप लगाएंगे नहीं। औसत आयु घटी है तो निश्चित रूप से नया व्यक्ति जो है वो पुराने व्यक्ति से कम आयु का है। यदि औसत आयु बढ़ी है तो निश्चित रूप से नया व्यक्ति पुराने व्यक्ति से ज़्यादा उम्र का है, और यदि औसत आयु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो आने वाला भी उतने ही साल का है जितना जाने वाला है। तो 2 माह घट गई, आप कहोगे किसकी, अरे वर्तमान में मौजूद लोगों की। कौन मौजूद है, 30 लोग, 30 गुणे 2, 60 माह कम आयु लेकर के आया है, तभी तो अपने साथ साथ सबकी घटा दिया। 60 माह को अगर वर्ष में बदलोगे तो 5 वर्ष हो जाएगा, यानी 5 वर्ष छोटा है जाने वाले से। 26 - 5 21 वर्ष का है आने वाला व्यक्ति। आपका आंसर ये होगा। तो इस तरह से आप डी आंसर यहाँ पे लगाएंगे और देखिए कितने ईजी वे में आप बता पा रहे हैं। एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, औसत आयु 2 माह घट गई, 30 दूनी 60 माह घट गई, 5 वर्ष घट गई, किससे, जाने वाले से। 26 में से 5 निकाल दो, आने वाला व्यक्ति 21 साल का है। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, लेकिन आप इसको भी बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और ये कहीं पे पूछे गए सवाल हैं दोनों, इनको आप इत्मीनान से समझिएगा और देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कमेटी में 8 सदस्य थे, तो हमने 8 सदस्य लिख लिया। हालांकि जब ये आप खुद कहीं पे परीक्षा में कर रहे होगे तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। इनमें से क्या हुआ, 2 व्यक्ति माइनस हुए तो उसकी जगह पे 2 प्लस हो गए, फिर भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। -2 + 2 0 हो गया, 8 के 8 ही हैं। जो गए व्यक्ति हैं वो एक था 21 वर्ष का और दूसरा वाला 23 वर्ष का था, यानी टोटल जो उम्र हमारी निकल करके गई वो आपको नहीं लगता 44 ईयर निकल के गई है, 44 साल टोटल उम्र गई है। 2 व्यक्ति जाते हैं, उनकी जगह 2 आ जाते हैं, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, एक कमेटी में 8 सदस्य थे, इनमें से 2 सदस्य जिनकी आयु क्रमशः 21 वर्ष 23 वर्ष है को हटाकर 2 नए सदस्य ले लिए जाते हैं। तो 2 नए ले लिए, -2 + 2 हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, जाने वाले 44 साल के हैं मिला के। अच्छा, यदि आने वाले भी 44 साल के होते तो औसत आयु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे औसत आयु दी नहीं है, हमें ज़रूरत भी नहीं है। यदि आने वाले भी 44 साल के मिला के होते तो औसत आयु पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पड़ा, क्या पड़ा, 2 वर्ष बढ़ गई। किसकी, 8 लोगों की, 8 दूनी 16 वर्ष बड़े हैं, 16 वर्ष बड़े हैं किससे, जाने वाले से। आने वालों की आयु का योग क्या है, 44 + 16 = 60 वर्ष, यानी आने वाले दोनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है। कैसे, 2 वर्ष औसत बढ़ा, इनके जाने और उनके आने से 2 वर्ष औसत बढ़ा। किसका, वर्तमान में मौजूद लोगों का। कौन मौजूद है, 8 लोग, 8 दूनी 16 उठा के जोड़ दीजिए, 60 साल के हैं। अब आप कह रहे हो यदि आने वाले नए सदस्यों की आयु में 4 वर्ष का अंतर हो तो छोटे सदस्य की उम्र क्या है, तो ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिला के 60 साल के हैं, और फर्स्ट माइनस सेकंड ये बराबर 4 है। तो अगर बड़े वाले की चाहिए तो जोड़ के आधा कर दो, 32 वर्ष का है, और अगर छोटे वाले की चाहिए तो घटा के आधा कर दो, 28 वर्ष का है। ठीक है, ये समीकरण हल करने का स्टाइल है कि हम अंतर तभी आया है जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। जैसे कह दिया गया कि 2 व्यक्ति हैं, उनकी आयु में 2 साल का अंतर है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा होगा एक छोटा होगा।
तो फर्स्ट माइनस सेकंड हमने 4 लिख लिया, फर्स्ट प्लस सेकंड 60 लिख लिया। अगर बड़े वाला चाहिए तो जोड़ के आधा और छोटा चाहिए तो घटा के आधा। हमें छोटे व्यक्ति की उम्र चाहिए थी, तो सही आंसर हो जाएगा 28 वर्ष। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो इन सवालों के सारे जवाब वर्बली हैं, बशर्ते आप इस पर थोड़ा सा काम करिएगा और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा जो हमने इसमें बताया। समीकरण बना के किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरी चीज़, गलती के भी चांसेस रहते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है, इसलिए समीकरण बनाने के चक्कर में ना पड़े, इसको समझें। और अगर औसत को आप समझ गए तो पूरे पेपर में 3 सवाल कम से कम आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं इसके चौथे क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।